हरे कृष्ण सभी को। मैं हूं आपकी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु काउंसलर और रिलेशनशिप हीलर। आज मैं आपसे एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूं। एक हमारे जानने में थे, उनसे हमारी कुछ भगवत गीता को लेकर डिस्कशन हुआ। सोचा चलिए आपके साथ भी ये डिस्कशन थोड़ा सा शेयर करती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पर भी मेरी एक फैमिली हो रही है। आप लोगों का सपोर्ट देखकर, आप लोगों का प्यार पाकर ही मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। पहले तो कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझ पे विश्वास दिखा पा रहे हैं। तो एक छोटा सा व्यू है मेरा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप भी अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ठीक है भगवत गीता के बारे में। मूविंग ऑन कि उन्होंने हमसे बात करी कि क्यों हम लोग मतलब सनातन में अपने लोग अक्सर भगवत गीता की बात करते हैं, क्यों उतना ज़्यादा किसी और ग्रंथ के बारे में बात नहीं होती है, क्यों हम लोग सबसे ज़्यादा भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। मेरा जो अपना व्यू था वो मैंने उनको बताया। मेरी नज़र में भगवत गीता एक बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे पास, सामवेद, यजुर्वेद, रामचरितमानस, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बट सबको सिंप्लीफाइज करके एक गोविंद ने जब भगवत गीता के बारे में अर्जुन को बताया है, सो वो एक्चुअली समझने की ज़रूरत है कि वो सिचुएशन कैसी थी। कि भगवत गीता सिर्फ वो अर्जुन को नहीं सुनाई गई है, उसे अगर आप ये समझिए कि गोविंद ने वो भगवत गीता, अर्जुन सिर्फ माध्यम बने हैं उसके लिए, बाकी वो उन्होंने हम सभी के लिए बनाई है। आप सोच के देखिए, अगर आपने भगवत गीता को पूरी तरह से समझा है या उसके श्लोकों में कुछ भी अपनी लाइफ की स्टोरी को ऐड किया है, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ, हर इंसान की लाइफ की स्टोरी का एक ना एक आंसर आपको गीता में ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि भगवान खुद उस दुनिया में रहकर उस लाइफ को रियलाइज करके, और अर्जुन जिस वक्त अपनी सारी समस्याओं में, जैसे कि हम कॉमन लोग अपने परिवार में, अपने करियर में, अपनी लाइफ की चीज़ों में स्टक हो जाते हैं समवेयर, और फिर लगता है कि अब नहीं होगा, बहुत हुआ मेरे से, अब मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। जब हम ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हैं ना, जिस तरह से अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर के फंस गया था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या मैं कर रहा हूँ जो वो सही है। इवन समटाइम्स उसको लगा कि नहीं, मैं कैसे अपने ही लोगों से युद्ध कर सकता हूँ। जब वो बहुत ज़्यादा, उस वक्त उसको वो गीता का ज्ञान गोविंद ने दिया है। वो सिर्फ माध्यम है। अगर जब भी आप उसको ठीक से समझ लेंगे गीता को, आपको आपकी लाइफ के बहुत सारे आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, उसमें एक ये बहुत अच्छी बात बताई गई है गीता में ही, भगवत गीता में ये कहा गया है कि आपको एक, और आजकल बहुत क्वेश्चन चल रहा है जिसको देखिए वो पूछता है कि हमारी अपने क्या मतलब कर्तव्य हैं, हमारा अपना क्या रास्ता है, मैं किस मकसद से इस दुनिया में आया हूँ, या मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। तो अगर आप भगवत गीता को समझ लेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। खुद गोविंद ने उसमें बोला है कि जो आपको जिम्मेदारियां मिली हैं, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले हैं, जो आपको साधन मिले हैं, उन्हें यूज़ करते हुए, जिसने हमारा सबसे पहला पर्पस, हमारे जिम्मेदारियां, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे कर्तव्य होते हैं। कौन सही कौन गलत, क्या कौन कहेगा क्या नहीं कहेगा, ये सब छोड़कर हमें ये समझना चाहिए हमारा क्या कर्तव्य है, और क्या आपकी आत्मा कह रही है कि आप सही कर रहे हो। बहुत बार मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम लोग आधे से ज़्यादा काम इसलिए कर रहे होते हैं कि कोई क्या कहेगा, या किसी को कैसा लगेगा। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है।
क्या आपको जो कर्तव्य, जो साधन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले हैं, आप उनको सही से वहन कर पा रहे हैं? आप अपने सारे कर्तव्यों को, इवन अपने शरीर से लेकर अपने परिवार तक, सब पर अपनी सारी चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं, अपने दिल से पूछिए, तो समझिए आपको अपनी लाइफ के पर्पस को ठीक से जी रहे हैं। ईश्वर को जो भी आपसे कराना होगा वो आपके रास्ते में ला देगा। इसके लिए आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ईश्वर ने वो चीज़ें आपको देकर भेजी हैं। सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड और हमारे नेबर्स, जितनी चीज़ें आपके आसपास जितनी दी गई हैं, उन पर ही आपके कर्तव्य ज़्यादा बनते हैं। उन पर फोकस रखा जाए, उनके साथ एक अच्छे बिहेव के साथ, अपने मन, शुद्ध मन के साथ आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने साधनों को यूज़ करते हुए अपने कर्तव्यों का वहन करते रहिए। ईश्वर आपके साथ खुश है। आप अपने बनाए गए मार्ग पर चल रहे हैं, आपको अपना मकसद मिल चुका है। अब दूसरा देखते हैं कि कैसे, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि कैसे हमें गीता से या भगवत गीता से हमें किस प्रकार अपने आंसर मिल सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप देखिए कि एक तो ये कि भगवत गीता गोविंद ने अर्जुन को किस समय सुनाई और किस परिस्थिति में थे वो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उस परिस्थिति में सुनाई जब अर्जुन बहुत ही पूरी तरह से अपने माइंड को सेटअप नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या अब करें, तब सुनाई गई। और दूसरी बात यह है कि भगवत गीता को आप बताइए कि जिस वक्त उन्होंने सुनाया, उस वक्त उसको सुनने वाले कौन लोग थे। भगवत गीता को जिस वक्त गोविंद ने सुनाया, उस वक्त उस गीता के पाठ को सुनने वाले 3 लोग थे। वो 3 लोग कौन? एक तो अर्जुन स्वयं, जो अपनी परिस्थितियों में, अपनी उस सिचुएशन में अपने बहुत सारे थॉट्स के साथ फंस चुके थे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। दूसरा कौन? संजय, जिसको दूरदृष्टि का आशीर्वाद था, वो वहाँ ना रहकर भी वहाँ की चीज़ों को देख सकता था। दूसरा वो था। तीसरा कौन था? धृतराष्ट्र, जो संजय से पूछ रहे थे कि युद्ध स्थल पर क्या और कैसे हो रहा है। ये 3 लोग उस समय भगवत गीता को सुन रहे थे। अब आप इसमें से सबसे पहले देखिए कि वो 3 लोग किस प्रकार भगवत गीता को सुन रहे थे। भगवत गीता इसलिए ही बहुत इंपॉर्टेंट कही गई, उसके हर एक चीज़ से आपको एक अलग टाइप का रिप्लाई मिलेगा। सबसे पहले ये समझ लिया कि भगवत गीता सिर्फ एक अर्जुन की स्टोरी नहीं है, अर्जुन की कहानी नहीं है, अर्जुन के दिमाग का सिर्फ विचार नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब की लाइफ में आने वाली वैसी परिस्थितियां हैं और उन सब का वहाँ पर रिप्लाई है। इसलिए भगवत गीता को हम जनरल लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया। अब देखते हैं कि किस तरह से हमको उससे आंसर मिल सकता है। तो जो मैंने बताया कि वहाँ पर वो 3 लोग जो भगवत गीता को उस वक्त सुन रहे थे, मुझे नहीं लगता ये स्टोरी किसी को बताने की ज़रूरत है कि भगवत गीता मतलब कि किस सिचुएशन में किस तरह से बताई गई। सबसे पहले अर्जुन ने सुना, संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए सुना और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के साथ क्या हो रहा है ये जानने के लिए सुना। अब देखिए अर्जुन ने क्यों सुना। अर्जुन ने क्यों सुना? क्योंकि अर्जुन एक बहुत ही खोजी प्रकृति की तरह से उसने सुना। उस समय अर्जुन ने किस तरह से सुना? अर्जुन को अपनी लाइफ में जो हर्डल उस वक्त आया था उसको पार करने के लिए उसको कोई ना कोई एक सल्यूशन चाहिए था। उस सल्यूशन के लिए अर्जुन ने उस गीता को सुना। अर्जुन को ने जिस तरह से उस गीता को सुना, ये समझिए वो अपनी लाइफ के कुछ आंसर चाह रहा था। जब हम अपनी ज़िंदगी के कुछ आंसर चाह रहे होते हैं, उसमें कुछ अपने लिए मतलब कुछ भी ऐसा निकल के आ जाए, जब हम किसी चीज़ को ऐसा सुन रहे थे उसमें कुछ ऐसा निकल कर आ जाए जो कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अर्जुन ने इस विचार से
उस गीता को सुना। और सेकंड, जैसे कि अभी आजकल आप लोग देखते हैं जिंदगी, आप हम लोग ही बहुत सारे लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, या किसी सपोज किसी भी समझदार से, किसी महापुरुष से कभी भी बात कर रहे हैं, किसी भी गुरु से बात कर रहे हैं, तो उससे अपने कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और चाह रहे हैं उससे हमें कुछ सोल्यूशन मिल जाए। उसकी हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में कि हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, शायद मेरी किसी बात का कहीं कुछ आंसर मिल जाए। तो अर्जुन इस प्रकृति के साथ सुन रहा था। अब सेकंड आता है संजय। तो संजय क्यों सुन रहे थे? संजय इसलिए सुन रहे थे क्योंकि उनको धृतराष्ट्र को सुनाना था। उन्हें उससे कुछ सीखना नहीं था, उन्हें उसमें कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं समझना था। वो सिर्फ इसलिए सुन रहे थे कि उन्हें धृतराष्ट्र को सुनाना था। ये उस टाइप के लोग होते हैं हमारी दुनिया में, जो कि मतलब आपने देखा होगा हमारी आम पब्लिक में कुछ लोग इसलिए कुछ चीज़ें करते हैं ताकि वो बता सकें कि मतलब किसी को बता सकें कि हाँ मैंने भी गीता सुनी है, हाँ मेरे घर में भी गीता है, हाँ मैंने भी भगवत गीता का पाठ किया है, हाँ मैं भी उस मंदिर गया हूँ। बस सिर्फ इसलिए उन्हें कुछ सीखना नहीं है भगवत गीता से। उन्हें भगवत गीता के बारे में कोई भी एक श्लोक नहीं पता होगा, कोई भी एक उसका कोई भी कहते हैं नहीं, कोई भी एक कथन नहीं पता होगा। बस वो सिर्फ कहते हैं समाज में ये एक चीज़ के लिए कि मैंने ये काम किया है, सिर्फ इसलिए। संजय सिर्फ इसलिए सुन रहे थे क्योंकि उनको धृतराष्ट्र को सुनाना था। अब धृतराष्ट्र किस प्रकृति के साथ सुन रहे थे? देखिए, धृतराष्ट्र उस गीता को इसलिए सुन रहे थे क्योंकि उन्हें उस युद्ध की परिस्थिति को जानना था। उन्हें यह जानना था कि ये क्या बकवास काम हो रहा है यहाँ पर। युद्ध करने गए थे क्योंकि उन्हें डर है कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा ना हो इस अर्जुन के को ये जो ज्ञान दे रहे हैं इससे बिन मतलब का टाइम वेस्ट हो जाए और हमारे मतलब कि कहीं भी ये ज़्यादा ताकत पा जाए और उससे हमारे पुत्र हार जाएं। या एक कुछ लोग आप देखते होंगे ना, जनरल वे से भी कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जिनको हर एक चीज़ में टीका टिप्पणी करनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि उनका सिर्फ ये सोचना है कि जो वो सोच रहे हैं बस वही सही है। आपने भी जाना कि धृतराष्ट्र को भी पता था कि इस युद्ध में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, पर उन्हें सिर्फ ये समझना था कि जो उनके पुत्र कर रहे हैं वही सही है और किसे ही जीतना चाहिए, सिर्फ मेरे पुत्रों को जीतना चाहिए। तो सेम कुछ लोग ऐसे ही होते हैं दुनिया में कि क्या सही है क्या गलत उन्हें उससे मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि जो उन्होंने विचार किया, जिस चीज़ को, जिस सिचुएशन को, जिस इंसान को जैसा उन्होंने समझा वो वैसा ही है और वो परिस्थिति वैसी ही है। तो ये 3 टाइप की कैटेगरी के लोग यहाँ पर गीता को सुन रहे थे। अब आप बताइए कि इस भगवत गीता को आप लोग किस कैटेगरी में रहकर सुनने को पसंद करेंगे? अगर आप लोग भगवत गीता को अर्जुन की भांति सुनना पसंद करेंगे तो आपको एक नहीं आपके 10 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि उसको सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहिए। वो हर एक चीज़ को एनालाइज कर रहा है, आपके कहे, वो गोविंद के, भगवान कृष्ण के कहे हुए हर एक वर्ड को एनालाइज कर रहा है, हर एक शब्द को पूरी तरह से अपनी लाइफ में उतार के उसके टीका टिप्पणी वैसी नहीं कि नेगेटिव तरह से कर रहा है, पॉजिटिव तरह से कर रहा है। वो भी क्वेश्चन कर रहा है पर उसके जो क्वेश्चन हैं वो पॉजिटिव तरह से हैं। वो क्योंकि अपने विचारों को शांत करना चाहता है, अपने क्वेश्चनों के सवाल चाहता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं ना जनरल, जैसे अब मुझे डेफिनेटली पता है जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो आप लोग भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ मेरे शायद एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, कुछ शायद मेरे पास ये सोच कर आए हैं कि शायद यहाँ से कुछ मुझे रिप्लाई मिल जाए। और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोग जो जुड़े हैं, मेरी पूरी तरह से कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को जितना भी मेरा नॉलेज है, जितना भी मैंने ज़िंदगी को समझा है, मैं आप लोगों को हर तरह से अपने सारे एक्सपीरियंस दे सकूं।
इसलिए कहती हूँ आप लोगों का जो भी आंसर क्वेश्चन है, जो भी आप जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कैसे भी करके, उस बारे में मुझे नहीं भी पता होगा तो भी, अगर आपका कोई ऐसा सवाल है कि जो मुझे नहीं पता होगा, मैं ढूंढ के पढ़ के उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि आपका मुझ पर विश्वास दिखाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह से अर्जुन ने इस भगवद गीता को सुन, अब आप बताइए कि इस तरह से अगर जब आप भगवद गीता को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम जनरल वे से भगवद गीता को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, कि भगवद गीता हमारी सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है। भगवद गीता एक प्रिया चतुर्वेदी की, भगवद गीता एक आपकी, भगवद गीता एक आपके परिवार में आपकी बहन की, आपकी वाइफ की, आपकी मम्मी की, आपके भाई की, किसी की भी स्टोरी हो सकती है। उसमें किसी की भी लाइफ के एक पार्ट का आंसर आपको मिल सकता है, बस बशर्ते कि आप उसको मीनिंग वाइज पूरी तरह से समझिए। जैसे कि यहाँ पर जो 3 लोग सुन रहे हैं वो किस प्रकृति के साथ सुन रहे हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है। सेम उसी तरह अपनी उस प्रकृति को बनाइए जो प्रकृति आपको अच्छी लगे, कि क्या आप किस तरह से, किस वजह से सुन रहे हैं। आप जब भी हम कोई भी काम करेंगे उसका मोटिव डिसाइड कर लेंगे ना, कि हमको इससे ये चीज़ चाहिए, हम डेफिनेटली वहाँ से वो चीज़ निकाल लाएंगे। हर इंसान के पास हर टाइप के विचार हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ वो सब कुछ मेरे पास है। हो सकता कुछ आपके पास है, हो सकता किसी और के पास है। मैं भी सब सुनती हूँ जब किसी को, मैं भी जब कुछ पढ़ती हूँ, मैं भी कुछ चीज़ें अपनी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पढ़ती हूँ, रीडिंग करती हूँ, सुनती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे भी कुछ आंसर चाहिए, मेरे भी माइंड में कुछ थॉट में कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल हैं। ना कि इसलिए कि ये किताब बुरी है, वो किताब खराब है, इसको पढ़ने से क्या होगा, यहाँ पूजा करने से। ज़्यादातर लोग हर एक चीज़ में सिर्फ अपनी टीका टिप्पणी की, आरती करने से नहीं कुछ होगा, मंदिर जाने से क्या हो जाएगा, भगवान की पूजा करने से क्या हो जाएगा, लोगों का भला करो, सब कुछ ठीक है, दान करना ठीक है, पूजा करना ठीक है, किताबें पढ़ना ठीक है, स्पिरिचुअलिटी ठीक है, रिलीजियस ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ शांति दे रही है, आपको कहाँ से रिप्लाई मिल रहा है, आपको किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन हो रहा है। हमें किसी भी चीज़ को पहले बुरा और अच्छा देखकर नहीं समझना चाहिए। हमें पहले उस चीज़ में ये देखना चाहिए कि इसमें से मेरा क्या निकल रहा है, मुझे क्या चाहिए, और वो लाइफ आपके लिए इजी हो जाएगी। आप देखिए, आप किसी से मिलिए, पहले ये मत देखना शुरू कर दीजिए कि वो बुरा है इंसान या वो अच्छा है। आप ये देखिए कि वो आपके लिए क्या निकाल के ले आया, क्या चीज़ उसने आपके लिए सॉल्व कर दी। जब आप इस तरह से अपने काम को करना शुरू करेंगे, जब आप इस तरह से अपने डेज को, डेली रूटीन को फॉलो कर पाएंगे, आप देखिए आपने अपने लिए क्या पूरे दिन में प्रोडक्टिव किया। आपके लिए ज़िंदगी बहुत इजी हो जाएगी। और ज़िंदगी को सिंपल तरीके से जिए। बहुत लोग हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे दान करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों का भला करना अच्छा लगता है। ठीक है, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। अगर आप उसको पूरी तरह से फिल कर पा रहे हैं, उसके बाद आपके पास बच रहा है, आपके पास बहुत, आप जो आप कर सकते हैं करिए। सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ, और किसी को आप खाना खिला सकते हैं, इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स की बनाई गई कोई एक क्रिएचर को अगर हम पेट भर पा रहे हैं तो इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ। मैं नहीं कहती कि सिर्फ यही सही है, मैं बार बार कहती हूँ जो मैं कह रही हूँ इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ यही सही है। मैं कहती हूँ मुझे ये सही लगता है, खाना खिलाना, पानी पिलाना, जो आप कर सकें। लेकिन पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद आपके ऊपर भी हैं। आप अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर, अपनी ब्रीदिंग पर कितना ध्यान दे रहे हैं, आप कितना अपने साथ बैठ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही एक छोटा सा आज डिस्कशन था आपसे कि मैं ये बताना चाहती थी कि भगवद गीता को वहाँ पर 3 तरह के लोग किस सिचुएशन से और किस माइंडसेट से के साथ सुन रहे थे। जब आप उनमें से अपने लिए चूज कर लीजिए कि कौन से माइंडसेट से आपको भगवद गीता को पढ़ना है। और मैं ये कहूँगी कुछ करिए ना करिए, हो सके तो भगवद गीता का एक श्लोक डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ दिन तक आप पढ़ेंगे, शायद हो सकता है एक बार पूरी बुक आप पढ़ डालें।
दोबारा में आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। गोविंद स्वयं उसमें से आंसर देते हैं। किसी भी गुरु के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा ये भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ये गुरुओं का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये गुरु वो गुरु, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आप सुनिए समझिए, पर किसी के पीछे मत भागिए और ना ही बहुत ज़्यादा अपने पैसे का वेस्टेज कीजिए। हमारे पास बहुत कुछ स्वयं है, खुद है, जिनसे हम सीख सकते हैं। अगर आपका चित्त उसमें लग चुका है तो स्वयं आपको ईश्वर आंसर देना शुरू कर देगा। अगर आपने एक बार किसी पुस्तक को पढ़ा है, उसमें से आपको आंसर नहीं मिला, आप दोबारा पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको समझने का वो तरीका आपका बदल जाएगा, आपका माइंडसेट ओपन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये भगवत गीता का ज्ञान उस वक्त गोविंद ने अर्जुन को क्यों दिया, और ये कहा ना सबसे पहले कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि हमें किसी भी स्पिरिचुअल पाथ को या किसी भी ग्रंथ को या भगवत गीता को इसलिए पढ़ना चाहिए, अपने आप को किस तरह से अलाइन किया जाए। क्यों अलाइन किया जाए? अलाइन इसलिए किया जाए कि आपको एक मोमेंट बताती हूँ, शायद आप लोग उससे कुछ रिलेशन बना पाए। जब आपका जन्म हुआ था उस वक्त आप रो रहे थे, पर पूरी दुनिया हंस रही थी। आपको पता है, सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। पता है आपको, जब तक कि बच्चा पैदा होता है और वो बॉर्न होने के बाद अगर रोता नहीं है तो सब लोग परेशान होते हैं ना, कि अरे इसको रुलाओ, पहले रुलाओ। और जिस वक्त वो बच्चा रोता है ना, सब बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ ये मतलब रोया, अब मतलब वो स्वस्थ है। तो जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस वक्त पूरी दुनिया हंस रही थी, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रही थी, सब खुश थे, ये आप सिर्फ रो रहे थे। लेकिन जब आप इस दुनिया से जाएं तो उस वक्त भले ही सब रो रहे हों, वो भले ही कुछ लोग दिखाने के लिए भी हो सकता है कि अरे ठीक है गया, इस दुनिया से छुट्टी मिली, इससे बहुत झंझट करके रखा था इसने, तो भले ही सब रो रहे, पर आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। आप अंदर से हंस रहे हो कि वाह गोविंद क्या जिंदगी जी है, जो आपने दिया वो करने की कोशिश की, अपने कर्तव्य पाले और खुल के ओपन होके, वाह गोविंद थैंक यू सो मच, क्या जिंदगी जी है और किस तरह से आपने मुझे एकदम ओपन कर दिया। मतलब आप एक फ्री होके, ओपन होके, स्माइल के साथ इस दुनिया के साथ जा सकें। अगर आप किसी भी साधना को, किसी भी प्रैक्टिसेस को, किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो ये जब आत्मीयता आपके अंदर आ जाए, ये जब समझ आपके अंदर आ जाए, तो बस समझ लीजिएगा आपके ऊपर भगवत गीता का असर आ चुका है। तो इसलिए ही मैं सिर्फ कहती हूँ कि किसी भी पाथ को फॉलो करिए, ताकि आप इस दुनिया से जाते वक्त भी अपने फेस पे स्माइल रखिए। सो मेरा इतना मानना है कि स्माइल स्प्रेड करते रहिए, स्माइल करते रहिए, और देखिए आपकी लाइफ में अपने आप स्माइल्स के आने के रीज़न अपने आप बनेंगे। मैं मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। हरे कृष्णा।